नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो अहिरियाणं नमो भुवनचायाणं नमो सर्वसाहुं। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्मे जे स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरम्। ठीक है, सही लिखा है, कोई खास बात नहीं। अनुक्रम कर सिद्ध पद लहे, एक पॉइंट लिखा है, इसमें प्रश्न पूछा है, बाकी तो सब सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अनुक्रम का मतलब है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अनुक्रम का मतलब यही है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। आत्मा का अनुसरण करके क्रम क्रम से प्रकट होते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अनुक्रम, अनुसरण करके क्रम, आत्मा को जाने बिना अनुक्रम होगा कैसे? बाकी तो समझते 14 गुण स्थान का क्रम में आदि आदि, ठीक है। और द्रव दृष्टि पर्याय दृष्टि की बात है, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। इसमें लिखा है मैं परिपूर्ण हूँ, ये द्रव दृष्टि है, मुझे पूरा होना है, ये पर्याय दृष्टि है। कहने में ऐसे ही आएगा, लेकिन परिपूर्ण ऐसा सोच करके भी मैं पूरा हूँ तो आनंद आना चाहिए। जल्दी से कह पूरा हूँ तो आनंद आना चाहिए। अपना काम करने में सक्षम हूँ तो आनंद आना चाहिए। सरल भाषा में बोलूँ, समस्या तब तक कष्टकारी नहीं होती जब तक उसका समाधान है। आप जॉब करते हो तो रोज नई नई ऑब्जेक्ट मिलते होंगे, रोज प्रोजेक्ट मिलते होंगे, रोज गोल मिलता होगा, लेकिन अपन कर लेते हैं, अपने समाधान है तो अपन कर लेते हैं, कोई टेंशन नहीं होती। जिंदगी में समस्याएं कठिन नहीं होती हैं यदि समाधान है तो। उसी तरह से यह समझना। अब अपन इसकी चर्चा कर ले। अपनी पहचान शीर्षक है अपनी पहचान। अंतर में अंतर्मुख होकर सब जीव निहारो सिद्धों से। अंतर में अंतर्मुख होकर सब जीव निहारो सिद्धों से। 2 बार बोल दिए, अंतर्मुख होकर। अब अंतर्मुख का भ्रम दूर करना है मुझे। अभी भी हमको लगता है हम अंतर्मुख नहीं है, अभी हमें लगता है अंतर्मुख कैसा होता होगा, अंतर्मुख कब होंगे, कैसे होंगे, एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं कोशिश करूँगा सॉल्व आपको करना है, मैं बताने की कोशिश करूँगा। सुनने जैसी बात है। अरे अंतर्मुख का मतलब कोई मुख बाहर है और अंदर हो गया, ऐसा थोड़ी है। सरल भाषा में बोलो, जो चीज़ आप इंद्रिय ज्ञान से देखते हो उसको बहिर्मुख कहते हैं, और जिसको अतीन्द्रिय ज्ञान से देखते हैं उसको अंतर्मुख कहते हैं। कितना सरल गणित है। इंद्रियों से देखोगे तो बहिर्मुख रहोगे। सुबह कहा था आंखों से हवाई जहाज छोटा दिख रहा है, अंतर्मुख के पता लग गया प्रॉब्लम नहीं है, छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है।
बहुत सारे दृष्टांत दिए थे। अंतर्मुख का मतलब है अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो। मुख ऐसे देखने लगे, ऐसे देखने लगे, ये नहीं है। बाहर देखते देखते भी आप अंदर देख सकते हो। बाहर देख, एक्चुअली बाहर से हम देख रहे हैं तो इंद्रियों से दिख रहे हैं, बाहर देख रहे हैं, वास्तव में तो अंदर का ज्ञान अंदर ही देख रहे हैं। दृष्टांत देखिए, समझाता हूँ। आप कॉलेज की परीक्षा की तैयारी करके पेपर देने गई, फिर कोई चीज़ भूल जाती है, तो आपने देखा है, आप कोई कॉपी में थोड़ी देखते हो, किताब में थोड़ी देखते हो, आप ऐसे बैठ जाते हो शांति से। ऊपर तो छत दिख रही है लेकिन आपको पता है आप छत नहीं देख रहे हो, आप पूरा उपयोग को फोकस करके एकाग्र कर रहे हो। यार लेफ्ट साइड लिखा था, लेफ्ट साइड इस पेज पर लिखा था, बीच की कॉपी में था, शुरू में था कुछ। अब देखो, देख रहे हो ऊपर और कॉपी दिख रही है आपको, लेफ्ट साइड दिख रहा है आपको, इतना भी याद है लेफ्ट साइड है। अब हम आपसे पूछ रहे, यहाँ से बैठ के देख रहा है और दिख क्या रहा है उसको? भाई सारी दुनिया समझ रही है, बाहर देख रहे हैं, हम अंदर देख रहे हैं। ये अंतर्मुख। अंतर्मुख बहिर्मुख, वैसे मैं बहुत बड़ा चार्ट बना सकता हूँ, बहुत सारे प्रश्नों के समाधान मिल जाएंगे। इंद्रिय ज्ञान से जब तक देखेंगे बहिर्मुख है, जब तक आपको लगता है कोई के चरणों में बैठकर मुझे सम्यक दर्शन होगा, ये बहिर्मुख है। जब आपको लगता है अपना अनुभव अपने से होगा, ये अंतर्मुख है। सरल हो गई बात। बोलो कौन कौन से पॉइंट घटाने हैं? बहिर्मुखता से तो दुखी हो गई, अंतर्मुखता से समाधान मिलते चले जाएंगे। अंतर्मुख होने का बिल्कुल ही अर्थ नहीं है ऐसे बैठ जाओ और इधर देखते रहो, नंबर 1। नंबर 2, अंतर्मुख होने का बिल्कुल मतलब नहीं है कि विकल्प रुक जाएंगे, कि परिस्थिति बदल जाएगी। केवल सोचने का ढंग अंतर्मुख है, देखने का ढंग अंतर्मुख है। एग्जाम्पल ही दे सकता हूँ, एक आधा और एग्जाम्पल दे देते। जरा आप कल्पना करो, कोई आपको गालियां दे रहा है लेकिन आपको मजा आ रहा है, संभव है? क्यों? कोई आपको गालियां दे रहा है, बुराइयां कर रहे हो, आपको मजा आ रहा है, ऐसा हो सकता है? कि हाँ, ऐसा हो सकता है। अंतर्मुखी व्यापार ऐसा ही होता है। कल्पना करिए, आपका टेस्ट हो रहा है, पैसेंस का टेस्ट। यदि आपने गालियां सुन ली और पैसेंस रखा, स्माइल पास करते रहे, तो आपको 1 करोड़ मिलेंगी। अब आपको पता है कि गालियां सुनने पर 1 करोड़ मिलेंगी। अब बोलो आपको कितनी तकलीफ होगी गाली सुनने पर? कितनी, बोलो? अब कल्पना करो थोड़ी और आगे, एक गाली पर 1 करोड़ मिलना है। अभी से ही आनंद आने लगा, देखो अभी से ही आनंद आने लगा। अब सामने वाला 5 गाली दे रहा है, अपने को 5 करोड़ दिख रहे हैं। सब लोग सोच, कैसा आदमी गालियां सुन रहा है? वो इंद्रिय ज्ञान से देख रहा है, तुम गालियां सुन रहे, और तुम्हें क्या दिख रहा है? 5 करोड़। अब उसने 21 गाली दी, 21 करोड़। सोचो जरा, सोचो। ये है इंद्रिय ज्ञान का आनंद। मुनि भगवंतों को, सम्यक दृष्टियों को इंद्रिय ज्ञान से देखने का ढंग नहीं है, सोचने का ढंग नहीं है। उनकी डिसीजन मेकिंग अतीन्द्रिय ज्ञान वाली है। उन्हें दिखाई देता है जो मैंने कर्म बांधा था वो उदय में आया है गाली के रूप में। शांत रहूँगा तो इस निर्जरा हो जाएगी और नवीन बंद नहीं होगा, और ये निर्जरा अनंत गुनी निर्जरा में बदल जाएगी और मैं फटाफट मोक्ष चला जाऊँगा। हमारे पास एग्जाम्पल है, उपसर्ग सहने वाले केवल ज्ञानी हुए, उपसर्ग सहने वाले मोक्ष चले गए। और एक अब जरा सोचो आप, बोलो पैसे से गाली सुनने में निर्जरा का फायदा लेना है कि नहीं है? क्या? हाँ, होगी नहीं। वो तो एग्जाम्पल पैसे का दिया है, हम तो निर्जरा की बात कर रहे हैं, पैसे का नहीं कह रहा हूँ, मैं तो निर्जरा की बात कर रहा हूँ। क्योंकि एक बात तो पक्की है, विश्व में अन्याय नहीं होता। स्वयं किए जो कर्म सुवासो फल निश्चय ही वे देते। गलती तो अपनी कहीं ना कहीं है। अब एक ही तरीका हो सकता है कि फिर नाराज होकर कर्म मान लो और एक बार निकल जाने दो। दो तरीके हैं। गुना में एक विद्वान थे, घासीलाल जी नाम था उनका, घासीलाल जी।
वो ऐसे दस्तान देते थे। स्कूल में एक मोटा तगड़ा लड़का था और एक दुबला सा लड़का था। वो ताकतवर था तो वो ठोक देता था। तो वो रोज जब देखो जब बेचारा पिट जाता था तो उसको दुबले पतले को बड़ी तकलीफ होती थी। उसने सोचा यार क्या करूं क्या करूं क्या करूं। एक दिन उसने दिमाग लगाया कि अपने इसकी टांगों में सिर घुसा के इसे पकड़ के उठा के पटक दे और फिर चढ़ बैठेंगे इसके ऊपर। और उसने सोचा तो उसने क्या किया, वो खड़ा हुआ था तो उसने टांग में सिर घुसाया और उसे उठा के पटकने की कोशिश की। वो तो बलवान था तो उसने पाँव चाप दिया और पीठ उसके सामने पीठ थी तो मार रहा है उसका। वो कह रहा देख छोड़ दे, देख अभी भी सीधे से कह रहा हूँ छोड़ दे, देख अभी छोड़, नहीं मैं तुझे पटक के रहूँगा, मैं पटक के रहूँगा। अब वो पीटता जा रहा, वो तो कुछ कर ही नहीं पा रहा, पीटता जा रहा। अब वो छोड़ ही नहीं रहा उसको। बिल्कुल अनादिकाल से हमारी दशा ऐसी है, कर्मों ने हमको चाँप रखा है। पीटे जा रहा है और हम क्या नहीं पटक के रहेंगे तुझे। लड़े जाओ, चिल्लाए जाओ, चिल्लाए जाओ, चिल्लाए जाओ, जितना बोलते जाओ वो नए कर्म बंद हो रही। एक ही रास्ता है, हमारी मुनि भगवंतों ने बता दिया, सम्यक दृष्टियों ने बता दिया, मैना सुंदरी ने बता दिया, चंदन बाला ने बता दिया। शांति से पूर्व के कर्मों को जाने दो, जो हो रहा है होने दो, नो कंप्लेंट नो कंप्लेंट नो कंप्लेंट, शांति से रहो, कर्मों की निर्जरा होगी, काम हो गया। इतना सा गढ़ के याद रखो, निर्जरा होगी पक्की बात। बिल्कुल सरल भाषा में समझा दिया। आपको जरूरी नहीं है कि आपको कैलकुलेशन सीखनी है, केवल स्माइल पास करना कि मैं आत्मा हूँ और कर्म का उदय पूर्व का बांधा हुआ है, उदय में आके जा रहा है, मुझे शांत रहना क्योंकि मैं आत्मा, बस। अब मैं ज़्यादा लॉजिक नहीं कह रहा हूँ कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूँ, ऐसा बोलो, मैं अकर्ता हूँ अभोक्ता हूँ, मत बोलो, शांत रहो, बस शांत रहो, कुछ नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना। तेज गति वाले क्या सोचते होंगे, क्यों वैसे सोचते होंगे हाँ निर्जरा हो रही है, हम तो नहीं सोचते ऐसे, हो तो रही है। लेकिन भाई मुनि भगवंतों को एग्जाम्पल दे दिया, उन्होंने करके दिखा दिया ना, निर्जरा हो रही है। चलो अब आगे चलते। तो इंद्रिय ज्ञान से देखने पर ये बात समझ में नहीं आएगी, कौन सी, अंतर में अंतर्मुख होकर, फिर रुके में अंतर्मुख के 2 अर्थ बता दिए। ऐसे नहीं देखना है और कुछ सोचना भी नहीं है, बाहर देखना भी बंद नहीं करना है, और जो एक्टिविटी चल रही है उसे भी खत्म नहीं करना है। 2-3 दिन में बार बार कह रहा हूँ, बार बार, नथिंग टू कंट्रोल, नथिंग टू स्टॉप, एंजॉय। अन्याय नहीं होता भी इसमें, मजा करो, मेहनत लगेगी इसमें, क्योंकि आपको बार बार लगेगा दुष्ट लोग अन्याय कर रहे हैं, रिश्वतखोर अन्याय कर रहे हैं, वो डॉक्टर बड़े बदमाश हो गए आजकल, लूट रहे हैं। ये सॉल्व करनी पड़ेगी आप, मुझे पता है। जैसे आप पढ़ोगे ना, कोई बता देगा डॉक्टर ऐसे बेवकूफ़ बनाते हैं और मेडिकल चेकअप के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं और 40% कमीशन खा जाते हैं, और आजकल तो लुटेरी है दुनिया। आप किस किस के लिए रहोगे? तुमको पता है जो चाय 5 रुपए की मिलती है, उस ताज होटल में 500 रुपए की मिलती है। इतनी लूट, अरे तो लूटने वाली है ना, तुम मत जाना। कोर्ट में जाने की जरूरत थोड़ी कि ताज महल के ऊपर, वो ताज होटल के ऊपर मैं मुकदमा करूंगा, 5 रुपए की चाय 500 ही क्यों दे रहा है, ऐसा मत जाओ ना। अभी रोने बैठ जाओ ना, मुझे पता है न्यू जनरेशन रोने के लिए बहुत मेहनत करती है। आप पढ़ लो, 25 पैसे का पानी 12 रुपए में बेच रहे, लूट मच रही, कोई कुछ करने वाला नहीं है, कोई कहने वाला नहीं, मैं करूंगा, जाओ। कोई आज तक तो कोई किसी को बदल नहीं पाया। तुम्हारे पास आयु है, फिर समझो भगवान कह रहे हैं अन्याय नहीं होता, नबडी कैन चीट सिंगल ए मोमेंट, कोई चीट नहीं कर सकता, आनंद करो ना। लेकिन साहब आपको पता नहीं है, बेचारे इनको तो पता नहीं है, वो लूट रहे हैं, फिर तुम बकवास में पड़ गए। अरे इन्हें पता नहीं है तो इन्हें पता करना चाहिए ना। किस किस के लिए पता कराओगे आप? चुपचाप अपना काम करा। आपके पास थोड़ी सी आयु है, आपके पास कितनी आयु है कैलकुलेट करोगे, करना घर जाके। मेरे हिसाब से मुश्किल से आपके पास 2-4 साल है। 2-4 साल इसलिए कह रहा हूँ, 8 घंटे सोने में चलेगी,
8 घंटे नौकरी में ही चले गए मिनिमम मान लो, तो 2-4 घंटा मोबाइल खाएगा, टीवी खाएगा, सोशल रिलेशन खाएंगे। आप बताओ पर डे कितने घंटे हैं आपके पास? फॉर योर सेल्फ कितने घंटे हैं पर डे? इतना समय कहाँ को हाया कर रहे हो? इसलिए मैंने अपने, जब कोई मेरे से पूछा मुझे आत्मकल्याण करना है तो मैं क्या करूं, तो मेरा पहला डायलॉग होता है मर जाओ। मर जाओ मैंने इस लोग की चिंता नहीं करो, अखबार में क्या होगा, रेल का क्या हुआ, फला का क्या हुआ। पहले जब भारत पाकिस्तान का मैच होता था तो सब पूरे भारतीय लोग पाकिस्तानी एम्पायर को गालियां देते थे। वहाँ 13 लोग खेलती, 13 लोग खेलती, और फ्राइडे के दिन हराते हैं, फ्राइडे के दिन खुदा भी खेलता उनकी तरफ से। तुम कहो माथा खा रहे हो, जबरन दुखी बेचारा, जबरन। समझ आ गया आपको? दुखी होने का श्रम मत करो। बहुत थोड़ा समय, मैं 2-4 साल कह रहा हूँ, ये भी नहीं मिलेंगे आपको, कैलकुलेट करके देखना आप। जितना समय मिला मर जाओ, दुनिया मर जाओ मतलब। फिर सबसे अच्छा तरीका है अंतर्मुख होने का तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखना। अंतर्मुख में ये आइडिया नहीं बता रहा हूँ ऐसे बैठ जाओ, फिर ओम, फिर इधर कुंडलनी, फिर इधर चक्कर, फिर एक चक्कर। मैं चक्कर मक्कर नहीं डाल रहा हूँ। अरे विश्व में अन्याय नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता। मैं इस मामले में क्रूर लगूंगा आपको, पक्की में। मेरे को लोग बहुत खतरनाक पिक्चर दिखाते हैं, मैं प्रवचनकार हूँ ना, तो लोग मेरे को कान में मंत्र फूकते हैं, पंडित जी थोड़ा स्लोटर हाउस के बारे में बोलो, गाय कट रही है लाखों, आप दूध बंद कर दो तो सब लोग दूध बंद कर दें, आप बोलो कि दूध नहीं पिए, वीगन हो जाना चाहिए, और क्या क्या होना चाहिए, सब दिखा। और मैं हंस के ऐसे लग देता हूँ एक तरफ, इतनी लाख गाय कट रही, तब करोड़ बेल कट रहे, तो गधा कट रहा है, तो मैं क्या करूँ? मैं इसके लिए थोड़ी पैदा हुआ हूँ। एक भी गधा कम नहीं होगा, एक भी गाय कम नहीं होगी मेरे बोलने से। क्यों नहीं होगी? उल्टा नहीं लेना। क्यों? क्योंकि विश्व में अन्याय नहीं होता। जो काट रहे हैं वे ही कट रहे हैं, जिन्होंने काटा होगा वे ही गाय बैल बन करके कट रहे होंगे। अब इस अन्याय थोड़ी हो रहा है। मैं आपको बहुत अन्याय के ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा, मुझे तो आगे बताना है। अंतर्मुख के भाव बता रहा हूँ। अंतर्मुख का भाव एक तरह से बता सकता हूँ, बैठ जाओ, वो नहीं बता रहा हूँ, रियलिस्टिक बता रहा हूँ। रियल क्या है देखो, पंचम काल में भी, अभी पंचम काल चल रहा है, खराब समय चल रहा है, इसके बावजूद भी जैनी सुरक्षित है। इसकी आवाज़ थोड़ी कम करो बेटे, आवाज़ सीटी मारता, थोड़ा सा कम करो, है ना? या फिर इसको ऐसे करना तो ऐसे करना। मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं, आपको दिक्कत नहीं आए तो ठीक है, बढ़िया। चलो अब जरा ध्यान से सुनना। 1947 में पाकिस्तान से आज़ादी के समय पाकिस्तान से भारत आने वाले लोग में एक भी नहीं मरा, एक भी घटना नहीं कोई मरा हो। 90% लोग ऑन रोड आए, बाई रोड आए, बाई रोड, तो भी सुरक्षित आए। मैंने बहुत पूछा, जहाँ जहाँ पर अपने लोग आए हुए हैं, 3 जगह हैं, मेरठ, दिल्ली और जयपुर। मैंने उनसे पूछा कि कोई माता बहन के साथ कुछ हुआ हो, किसी के साथ कुछ हुआ हो? नहीं, बोले एक के साथ भी नहीं। 0 हो गए थे यहाँ आकर के, और यहाँ के सब करोड़पति अरबपति हैं, एक भी 0 नहीं आज की तारीख में, जो लोग पाकिस्तान से आए थे जी। सबसे बड़ी दृष्टांत, बिहार की कोसी नदी में भयंकर बाढ़ आई थी 10 लक्षण के टाइम। मैंने पूछा कहीं ऐसा तो नहीं वहाँ जैनी और मंदिर और 10 लक्षण का पर्व कोई दिक्कत आ रही हो? फौरन अशोक बढ़ जाते जी ने पूरा पता लगाया। आपको जानकर ताज्जुब होगा, एक जैन प्रभावित नहीं हुआ, एक मंदिर प्रभावित नहीं हुआ। इसका मतलब क्या निकला? जो पाप करते होंगे उन्हीं को पाप का फल भोगने के लिए जन्म लेना पड़ता है। हम पाप नहीं करेंगे, हमें क्यों भोगना पड़ेगा? मेरी बहुत सोच थी मैं रिश्वत नहीं दूंगा, मुझे रिश्वत नहीं देनी पड़ी। मुझे किसी ने परेशान नहीं किया। कॉलेज की नौकरी में, कॉलेज में स्टूडेंट से लेकर ऊपर तक, अधिकारियों से कर्मचारी, मुझे कहीं रिश्वत नहीं देनी पड़ी। एक गणित है हमारे जिनवाणी में, किसको कहते हैं? संक्रमण। जैसा सोचते हो वैसा होता है। आजकल की भाषा में इसका बड़ा इस्तेमाल किया जा सकता है। विल पावर, जैसा सोचते वैसा हो जाता है। हमारी जिनवाणी में लिखा है, दी बेस्ट लिखा है, बहुत बढ़िया, संक्रमण। यदि आप सोचते हो ना कि ऐसे ही काम होगा तो फिर ऐसे ही होगा।
आप सोच लो वीतरागता से काम होगा, आप देखना वीतरागता से काम होगा। मेरे गुरुजी ने मेरे को कहा, कभी किसी को भावुक होकर के प्रभावित करने की कोशिश नहीं करना, तुम जैसे हो वैसे ही रहना, किसी को अट्रैक्ट करने की कोशिश नहीं करना, किसी को समझाने की कोशिश नहीं करना, किसी को समझाने के लिए अपने मूल्य नहीं खोना। मुझे मिले लोग तो भी मिले, मैंने नहीं खोया कुछ, मिल रहे। बहुत कठिन बात है कि दोपहर का प्रवचन होना पूरे हिंदुस्तान में, आ रहे लोग, आ रहे हैं, सब पूरे हिंदुस्तान में ही आ रहे हैं, दोपहर में आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। मुझे लग रहा है नहीं, मुझे साधना करनी है तो करनी है, मुझे रात को अपने लिए देना टाइम। मैं समाधि में हूँ, रात का टाइम बिल्कुल सड़क पर नहीं जा रहा हूँ। अभी मेरे पास ऑफर आता है, आपको पूरे मंदिर करा लाएं, घुमा ले आए, मैंने फ़ौरन मना कर दिया। मेरे पास एक मिनट बर्बाद करने के लिए नहीं है। हर मंदिर में वही प्रतिमा है। मंदिर के डिज़ाइन हम पूरे देश के देख चुके, मंदिर के डिज़ाइन नहीं देखना है, भगवान का संदेश देखना है। समाधि में रहने वाले को मंदिर नहीं घूमना, कहीं नहीं जाना, पूरे दिल्ली में, पूरे कलकत्ता में मुझे क्या, बेंगलोर में मुझे नहीं घूमना। अब इससे मुझे मेरी ज़िंदगी बचा रहा हूँ मैं चाहूँ तो अभी बम्बई गया तो बम्बई में घूमता रहता, मैंने अपना एक एक मिनट बचाया। कलकत्ता भी गए तो अपने एक एक मिनट बचा रहे। हमें कहीं नहीं घूमना। अब है वो अपनी, मतलब कितनी आयु शेष है। फिर से बोलो, पूरा विश्व निर्दोष प्रणम रहा, ये अंतर्मुख लोग सोच सकते। अंतर्मुख मतलब अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो। अच्छी भाषा में बोलो तो केवल ज्ञान ने जो बताया है, सर्वज्ञ भगवान ने बताया, वैसे सोचो। इसका नाम है अंतर्मुख होना। अंतर्मुख होने के मैंने 2-3 अर्थ बता दिए गलत। ऐसे बैठ करके अंतर्मुख नहीं हुआ जाता, ऐसे देखने से भी अंतर्मुखता में फर्क नहीं पड़ता। बाहरी परिस्थितियों में कुछ नहीं करना है, केवल देखने का दृष्टिकोण में मैंने कहा था, एक गाली 1 करोड़। एक गाली कोई दे रहा है और तुम शांत हो तो निर्जरा हो रही है। रुपया दिखता है चूंकि निर्जरा नहीं दिखाई देती। अंतिम बात कह के अगला पॉइंट ले रहा हूँ इसमें से। आपने पिक्चर में देखा होगा कि कई बार अपन सब उत्तेजित हो रहे, ये बोलती क्यों नहीं हीरोइन, अपना पक्ष रख दे तो कंफ्यूजन तो ना रहे, है ना। ऐसे पूरी पिक्चर में अपने को लगता है, लेकिन आखिरी में पता लगता है कि डायरेक्टर बहुत समझदार है। उस समय वो कहती तो 100 आर्गूमेंट हो सकते थे, और कुछ भी हो सकता था, लेकिन वो उसके शांत रहने से ही बाद में उसकी विजय हुई, है ना। ऐसे देखते हैं अपन। तो ये मात्र पिक्चरों में ही नहीं होता है, रियल लाइफ में भी होता है। हल्के लोग जल्दी जवाब देते हैं, समझदार लोग शांत रहते हैं। ये है अंतर्मुखता। उसे पता है समय से सारा काम होगा। मैंने इतनी कहानियां याद आ रही हैं, मैं बता भी नहीं सकता हूँ, यदि सुनाऊंगा तो पूरी लंबी चौड़ी कहानियां। एक से एक इंटेलिजेंट लोग। शांति से सोचो। जिनवाणी के सिद्धांतों से पूछना हो तो स्यादवाद से सोचो। स्यादवाद बहुत अच्छा तरीका है। स्यादवादी, अब स्यादवाद की बात बीच में आ गई, कह देता हूँ केवल, स्यादवादी कभी दुखी नहीं होता, और दुखी होने वाला स्यादवादी नहीं होता। यदि आप दुखी हो तो स्यादवादी नहीं हो। स्यादवादी दुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? स्यादवाद हमको देखने का दृष्टिकोण देता है, जबरदस्त दृष्टिकोण। आपको केवल इशारा करो, अकबर के सामने बीरबल कैसे कैसे जवाब देता था, और अकबर कभी नाराज नहीं हुए। यह है स्यादवाद की तरफ। स्यादवाद का तरीका है, हमारे सुर सागर मिजाज 4 मंत्री चाय जैसे चिल्लाते रहे रास्ते में, वे इसमें बने रहे, प्रसन्न बने रहे, और आखिरकार चारों मंत्री चिल्लाकर हारे, और ये स्यादवाद से जीते। स्टोरी पढ़ना हो तो पढ़ लेना। हमें विश्वास आना चाहिए कि कोई हमें दबा सकता नहीं, कोई अन्याय कर सकता। अब हमारी परिभाषा इंद्रिय ज्ञान वाली है तो आपको लगे हम दब रहे, सब दबाए जा रहे हैं। कई बार धर्मात्मा बहुओं को बड़ी तकलीफ होती, मेरे से पूछती, पंडित जी सीधे सच्चों को सब दबाते, धर्मात्मा हो तो सब दबाते। मैं कभी दबाने वाला पैदा नहीं हुआ। इंद्रिय ज्ञान से सोचोगे तो दबाना दिखाई देगा, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखोगे। आपने पार्श्वनाथ भगवान की पूजा की हो तो उपसर्गकर्ता के बारे में बहुत प्यारी पंक्ति आई है, महापुराण में भी आई है। महापुराण, तुम्हें लग रहा है
कमठ पार्श्वनाथ भगवान पर उपसर्ग कर रहा है, लेकिन वास्तव में उस उपसर्ग से दुखी तो वही हो रहा है, कसाय से तो वही जल रहा है, पार्श्वनाथ को तो वो छू भी ना पाया। ऐसा लिखा है उसमें। अब ये देखने का दृष्टिकोण है, ये है अंतर्मुक्ता। अंतर्मुक्ता आपको विचक्षण चीज देखना सिखा देगी। क्यों? कोई आप पर बहुत चिल्ला रहा हो, बुराइयां भी कर रहा हो, बदनाम भी कर रहा हो, तो आपको उसके ऊपर करुणा आना चाहिए कि क्रोध? मैंने उत्तर 2 बता दिए, पहले ही देना था एक। आप झट कहते गुस्सा आ रही है, जानबूझ के हैरान हो रहे, अरे वो दुखी है, पढ़ना, दुखी व्यक्ति को दुख अभिव्यक्ति का अधिकार होता है। फिर से बोल रहा हूँ, एक बहुत काम की बात बोल रहा हूँ, सुनना। दुखी व्यक्ति को दुख अभिव्यक्त करने से बंद नहीं होता। कुछ जल्दी बोल के समझ में आया कुछ क्या कह रहा हूँ? दुखी व्यक्ति जेलेसी करता है, भिड़ाता है, उल्टा सीधा बोलता है, चिल्लाता है, चीखता है, इससे बंद नहीं होता। मेरे ख्याल से आप सहमत नहीं होंगे इससे मेरे से। क्योंकि वो इरिटेशन है उसका। दुखी आदमी नहीं रोएगा तो क्या करेगा? दुखी आदमी नहीं चीखेगा तो कौन बोलेगा? हाँ, अब तुम थोड़ा धैर्य से रखो, अब तुम दब नहीं रहे हो, तुम शांति से अंतर्मुख हो। अंतर्मुखता से हम शांति से देख रहे, उन्होंने चिल्ला लिया, सब कुछ कर लिया, सब कर लिया, बस खत्म। थोड़ी देर वो खुद सरल हो गए, फिर अपन ने उससे बात की, सॉरी आपको बहुत कष्ट हुआ, मैं आपकी सेवा में क्या कर सकता हूँ? धीरे धीरे नॉर्मल हो गया। अरे आप कितने अच्छे हो, मैंने इतना चिल्ला लिया, आपने कुछ भी नहीं कहा। अब वो पानी पानी हो गया। बहुत साहित्य पढ़ा हो, ऐसी कहानियां पढ़ी होंगी, बाद में वो पिघल गया। इसका क्या मतलब समझ में आ रहा है? अंतर्मुक्ता का मतलब है देखने का दृष्टिकोण डेवलप करना। मैं फिर बोल रहा हूँ 4थी 5वीं बार, मैं अंतर्मुख में ये नहीं सिखा रहा हूँ रीढ़ की हड्डी सीधी रखो, अनुलोम विलोम करो। वो मैंने पहले ही मना कर दिया, चक्र वक्र जरूरत ही नहीं है। देखने का दृष्टिकोण, इसके लिए आप चाहो तो मैं वर्कशॉप कर सकता हूँ। आप बताओ आपके एंगल से कब दुख होता है, मैं बताऊंगा दूसरा एंगल। आचार्यों ने एक बहुत प्यारी बात लिखी है, दुखी व्यक्ति को शायद बात सूझता नहीं है। हाइपर आदमियों को समाधान मिलते नहीं है, दिखते ही नहीं है। ये तो है ना, हाइपर। शांत होके सोचो, शांत होके। जिनवाणी तो इतनी प्यारी लिखी है, एक लाइन और सुना रहा हूँ, 1 घंटा प्रवचन करके बोल सकता हूँ इस बात को, समझाने के लिए 1 घंटा लगेगा, लेकिन सुन तो लो, अब क्या करूँ, सुनोगे? विश्व में समस्या अनंतवा भाग है और समाधान अनंत गुना है। अब कैसे समझ में आएगी जी? मैं आपको MRI करके दिखा सकता हूँ, पर्दे पे MRI करके दिखा सकता हूँ। समस्या कितनी है? अनंतवा भाग और समाधान। बिलीव नहीं हो रहा है ना? ये है अंतर्मुक्ता। अब बताओ ऐसा आदमी दुखी क्यों होगा? क्यों होगा? कितने दृष्टांत देने, मतलब दृष्टांत इसमें 1 घंटा दूं तो अभी कम है। खुद मेहनत करना, नहीं समझ में आया तो पूछना, नहीं तो मैंने पहले प्रवचन किए इन बातों पर। एक बहुत जोरदार बात है। देखो, समस्या का समाधान बताओ। आपने 100 तरह के आइटम बनाए, एक आइटम में खराबी है, पूरी टेस्टी मटेरियल डाला है आपने, दाल चावल जो जो बनाया बढ़िया, एक गलती हो गई, थोड़ी सी मिर्ची ज़्यादा हो गई। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ सारी रसोई का कितना % खराब हुआ है? बोलो कितना % खराब हुआ? रसोई पूरी अच्छी बनी है, लेकिन आपकी एक मिर्ची ज़्यादा हो गई है, नमक कम हो गया है, कोई टेस्ट खराब हो गया, कोई चीज़ हो गई, जल गए जीरे, अब जीरे ही जीरे दिख रहे हैं। अब आदमी उसी को देखो तिरुला जैसे तैर रहे जी। 1000 बार कह दिया इतनी तेज कड़का में जीरे मत डाला करो। अब जीव के जीरे के सत्यानाश हो गए। अरे भैया जीरा जला है, कितने पैसे का हिसाब लगा? 10 लोगों की दाल बनी, तुम्हारे जीरे कितने पैसा की? 4 जीरे देखे आपने, 4 जीरों की कीमत लगा है। आपने देखा छोटी छोटी बातों पर हम इतना क्लेश कर लेते हैं कि भोगों का आनंद नहीं ले पाते।
घर बढ़िया है, सिस्टमेटिक पूरा अच्छा है, लेकिन बच्चे ने कागज फैला दिए, गंदगी कर दी, लैट्रिन बाथरूम कर दी, कुछ कर दी। तुम आए हो, तुमने देखते आग लगा दे इस घर में, नरक बना रखा है, बिल्कुल गंदगी फैला रखी है। रुको, पत्नी बोलती रुको रुको, कहाँ है बताओ, कीजिए। हाँ ठीक, राउंड अप कर दो। हाँ आगे और बोलो, इस अलमारी को देखो, ये किताब तो ठीक जमी, हाँ ठीक, कपड़े की अलमारी ठीक, तस्वीर ठीक, कोई जाला तो नहीं है, ठीक, निकालो ऐसा। नहीं लैट्रिन क्यों पड़ी है? अरे लैट्रिन इसलिए पड़ी है पप्पू ने अभियान की है। तो पप्पू को समझाओ। अरे पप्पू समझ जाता तो तुम ही समझ जाते पहले। मेरा मतलब मुझे आप ये तो दो एग्जाम्पल ऐसे इजी है, आप जो जिस प्रॉब्लम में बोलोगे ना मैं बता दूंगा, समस्याओं के समाधान अनंत गुना होंगे। यदि आप मेरे से द्रगुण पर्याय पूछोगे, द्रगुण पर्याय जितना बड़ा संसार आपको दिख रहा है ये अनंत का भी अनंत का भाग है। जितना बड़ा संसार आपको दिख रहा है मिथ्या दर्शन ज्ञान 40 का, अनंत का भी अनंत भी नहीं कह रहा हूं, अनंत का भी अनंत का भाग। जरा हिसाब लगाओ, द्रव्य अनादि अनंत बिल्कुल मस्त है, द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण मस्त है, द्रव्य के असंख्यात प्रदेश मस्त है, कोई कहीं प्रॉब्लम नहीं है। केवल एक समय की पर्याय, ओनली एक समय की पर्याय, ओनली। कितने गुणों की पर्याय खराब है वो भी। यदि देखा जाए तो श्रद्धा ज्ञान चारित की पर्याय खराब है 3 गुणों की। अनंत गुणों में 3 का परसेंटेज निकालो, और वो भी 3 गुण खराब नहीं कह रहा हूं, 3 गुण की 3 काल की पर्याय में से 3 वर्तमान पर्याय। पुरानी तो खत्म ही हो गई, वहां तो कुछ बचा नहीं, भविष्य की हुई नहीं। प्रॉब्लम कहाँ है ये तो बताओ। तुम नाचो आनंद करो बस। साहब पत्नी बहुत खराब है, सोल्व करो, चलो सोल्व करो। क्या खराब है लिखो। एक काम करो, जब भी झगड़ा हो तो लिखना है दोनों को, लिखो। पत्नी पूरा घर संभालती है, ओके, आपकी कॉपी, रजिस्ट्री पेपर, मार्कशीट, फाइल पेपर सब संभाल के रखती है, बढ़िया। बर्तन गिने गिनाए बिल्कुल एक भी कम नहीं होते हैं, 10 कटोरी बराबर है, चम्मच बराबर है, थाली बराबर है, वो क्या कहलाती है, बेडशीट बराबर है, टीवी वगैरह सब साफ सुथरा है, तो काम अच्छा कर रहे। अब कायदे से जब स्यादवाद से अंतर्मुख होकर सोचोगे ना तो आनंद निकलेगा। पत्नी बोलेगी मैं कितनी खराब हूँ, और तुम क्या बोलोगे पता है, नहीं नहीं तुम भगवान हो, इतनी सी कमी है चली आई। हमारे गुरुजी की बात बोलता हूँ, मेरे में बहुत कमियाँ थी और बहुत गलतियाँ होती। मैं गुरुजी के पास जाकर दुखी होकर कहता था मेरे में अनंत दोष है, कब मिटेगी। तो इसके मुझे कई उत्तर मिले प्यारे प्यारे। एक उत्तर बता रहा हूँ आपको, अरे बेटा पूरी रसोई बढ़िया है, बस इतना सा नमक कम है। अब ऐसा उत्तर सुन के किसको दुख होगा बता। आपकी पूरी रसोई बढ़िया है, इतना सा नमक कम है। अब बताओ ऐसा उत्तर सुन के कौन दुखी होगा। ऐसे एक उत्तर नहीं, एक बार हमसे डांटने लगे, झूठ बोलती है, दुख है, अनंत दोष है, अनंत दोष है। ला लिख के बताओ, जब जाने लिख के बता दो अनंत दोष। सुनी खुश कर रहे हो गुरु जी को, झूठ बोलती हो, अनंत दोष है, ला लिख के बता। फिर कभी कभी कहते अरे दोष है तो छड़ी गई तो है, छड़ी गई तो है, मिट नहीं है, मिट नहीं गए। उत्पाद का व्यय होता है ना, एक एंगल से आप कैलकुलेट करके देखो, आपको आनंद आएगा। ये है अंतर्मुखता। अंतर्मुख इसका नाम बिल्कुल नहीं है कि विकल्प रोक दो और सबको फॉरगेट करते जाओ और चेतन के पाताल में चले जाओ। ये बिल्कुल नहीं। मैं इसलिए देखो, मैं चाहूँ तो अंतर्मुख 1 मिनट पढ़ा दूँ, लेकिन मैं इतना भावात्मक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अंतर्मुख होना वह नहीं है जो हम समझ के बैठे। इंद्रिय ज्ञान से देखो मत, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, मैंने सच्ची समझ का नाम अंतर्मुखता है। बहुत एग्जाम्पल दे दिया, आप ढूंढो, खूब एग्जाम्पल ढूंढो। बोलो आप में से कौन ऐसा व्यक्ति भाग्यशाली है जिसका बॉस डांटता नहीं है, टोकता नहीं है, या जो भी कुछ एक्सपेक्ट नहीं करता आपसे, ओवर एक्सपेक्ट। अंदर में अपन भड़बड़ा भी जाते हैं लेकिन ऊपर से स्माइल पास कर, यस सर, यस सर, यस सर। क्यों?
50 लाख का पे किया जाए, ये तो चला जाएगा, अपन नौकरी थोड़ी छोड़ेंगे इसके चक्कर में। अभी गलत भेज देगा CR, कठिन पड़ जाएगा। सॉरी सर बस सॉरी, अंदर अंदर गाली दे लेंगे, पत्नी के सामने सब बड़बड़ा लेंगे, लेकिन वो बॉस के सामने एकदम सॉरी सर बाहर खत्म। तो ये काहे के बल पर कर रहे हो? ऊपर से तो उसकी गालियां बुरी लग रही हैं, देखना ही बुरा लग रहा है, उसका नाम लेने में भी बुरा लग रहा है, लेकिन अंदर में कौन है जो आपको पैसेंस दे रहा है? ये अंतर्मुखता है। अंतर्मुख का मतलब समझ गए? वस्तु स्वरूप के बारे में आपका दृष्टिकोण। अब अच्छी भाषा बोल दी, आपका दृष्टिकोण क्या है? एक सरल भाषा में बोल रहा हूँ, सरल भाषा में। जिनका दृष्टिकोण अच्छा नहीं होता है वे डब्बू होते हैं। डब्बू समझते हैं? जैसे 2 तरह के विद्यार्थी स्कूल में होते ही, हर जगह होते हैं। मैडम ने पूछा बेटी हम टेस्ट लेंगे मैथ का, कब लें, आज या संडे को, मंडे को? तो डब्बू होते नहीं, वो कहते हाँ टेस्ट, कौन सी प्रश्नमाला का? उनका पूछने ढंग ऐसा होता है, डब्बू की भाषा है। कौन सा बेटा? वो 5वां है ना चैप्टर, वो 5वें चैप्टर का लेंगे। वो तो बहुत टफ है, शुरू के 2 पूछ लेना, 3 वो मत पूछना, 5 से 15 तक। मैंने जो भी इसको, अब डब्बू नहीं होगा वो कैसे बोलेगा? आज ही ले लो मैडम, आज ही ले लो। अच्छा आज ही ले लें, रेडी? हाँ, कोई से ही पूछ ले, कहीं से ही पूछ लो, कोई से पूछ लो। अब ये है, अब वस्तु स्वरूप का विचार करने वाला बोलता है। अब समझ लो क्या कह रहे हैं। वस्तु स्वरूप वाला कहता है मेरा दृष्टिकोण विश्व के प्रति निर्मल है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाओ, कोई भी उपसर्ग आ जाओ, कोई भी परिचय आ जाओ, इसका नाम है मुनि दशा। सूरवीर कायर नो नहीं काम, सूरानो आ मार्ग है, सूरानो आ जाओ साहब। संकट आएंगी पक्की बात। आपने देखा होगा दिगंबर मुनिराजों के लिए रोज उपसर्ग और परिचय है। उपसर्ग कभी लेकिन परिचय तो रोज ही है। धूप है तो परिचय है, ठंड है तो परिचय है, गर्मी है, बरसात है तो परिचय है, बिच्छू आ रहे हैं, मच्छर खा रहे हैं, ठंड लग रही है, बीमार हो रहे हैं, बुखार आ रहा है, रोग शोक कितना क्या नहीं है, बोलो कौन सा परिचय नहीं है, कौन से दिन नहीं है, बोलो। घृणा करने वाले लोग रोज मिल जाते हैं, महिलाएं मिल जाती हैं, बच्चे मिल जाते हैं, पत्थर फेंकने वाले मिल जाते हैं। लेकिन जो ये है सूरवीर मुनिराज, कैसे? इस विश्व के प्रति मेरा दृष्टिकोण निर्मल है। टेस्ट एनी टाइम एनीवेयर, टेस्ट एनी टाइम एनीवेयर। राजेंद्र कुमार जी का नाम सुने हो? डॉक्टर राजेंद्र कुमार जी, राजेंद्र प्रसाद जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। परीक्षा में पेपर आया, सवाल में पेपर आया, सॉल्व एनी 5 आउट ऑफ 10, सॉल्व एनी 5। उन्होंने 10 ही सॉल्व कर दिए, सॉल्व चेक एनी 5। गोल्ड मेडल लिया था ना अंग्रेजों के ज़माने में गोल्ड मेडल, मास्टर डिग्री में, चेक एनी 5। आया समझ में आया? हाँ, इसका नाम है अंतर्मुख। बताओ कौन सी परीक्षा है? अभी अपन लोग सुनना ध्यान से, जो इंद्रिय ज्ञान से सोचते हैं वो डरते हैं, बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। इंद्रिय ज्ञान से देखने वाले को लगता है, बोलो एक्टिंग करके एक मुनि, अरे यार कैसे हुआ, 4 गति से निकलना, मोक्ष जाना है तो करना तो पड़ेगा यार, ऐसा सोचता है। नंगे होना पड़ेगा, जमीन पे सोना पड़ेगा, अपनी बस की नहीं है। ये इंद्रिय ज्ञान से देखने वाला है। अंतर्मुखी ज्ञान वाला ऐसा नहीं। समझ गए? अंतर्मुखी समझ वाला कह रहा है वो देह में नहीं हूं तो फिर क्या दिक्कत। ठंड गर्मी बरसात की बातें कर रहे हो, बोलो नरक से ज्यादा ठंड मनुष्य गति में है, नरक से ज्यादा गर्मी है, बोलो नरक से ज्यादा मच्छर है यहाँ, बिच्छू कोटी क्या क्या लिखा है, डसे नहीं तिसो, वहां करोड़ों बिच्छू डसते, ऐसी पीड़ा प्रति क्षण है। मनुष्य गति में मुनि बनने पर कहाँ है पीड़ा? अंतर्मुखी वाला सोचेगा, इंद्रिय ज्ञान वाला सोचेगा अपनी बस की नहीं भैया, अपन तो पूजा करिए आओ,
घर में रजाई में बैठ के माला फेर लो और खाओ अपने आराम से, भगवान जय हो जय हो जय हो। ठीक है, इंद्रिय ज्ञान वाला ऐसा सोचेगा, लेकिन अंतर्मुखी ज्ञान वाला तो उसे नो प्रॉब्लम। मैंने अपनी तरफ से बहुत बता दिया आपको, आपको हो तो बता देना, मैं उसे ही सोल्व करूँगा। मुझे भी लगता था, इसलिए मैं कह रहा हूँ, बहुत कैलकुलेट करके निकला हूँ। नौकरी छोड़ते हुए मुझे बहुत विचार आ रहे थे कि ऐसी प्रॉब्लम आई, वैसी आई, सब मैंने नहीं सोचा। उत्तर आखिरी में यही आया कि इससे सरल मार्ग दूसरा नहीं, और इससे बढ़िया आज के दिन से बढ़िया अवसर नहीं है, नहीं है। ठीक है, अंतर्मुख का मतलब समझिए सब लोग, मैंने बहुत डिटेल में समझाया इसको। अंतर में अंतर्मुख होकर, इंद्रिय ज्ञान से नहीं समझना, फिर क्या करें? सब जीव निहारो सिद्धों से। सब जीव को निहारो सिद्धों, ये नहीं कह रही, सब जीव निहारो सिद्धों से। अपनी पहचान है ना, अपनी पहचान, दूसरे की पहचान नहीं लिखी है, अपनी पहचान। अब इसमें फिर मेहनत है, तो अपन सिद्ध हैं, सिद्ध हैं। देखो, सिद्ध नहीं हो, सिद्धों से लिखा है, सिद्धों से, समझते हो? पंडित साहब ने एक बार बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया, वो मैं आपको बहुत समझाया। मैथमेटिक्स सबका अच्छा होगा, मैं बोर्ड पर एक सवाल लिख रहा हूँ, बोलूँगा तो आपको दिखाई देगा, बोर्ड पर लिख रहा हूँ, 4 = 1, सॉल्व इट। 4 = 1, सॉल्व इट। करो भाई, प्रूव दैट 4 = 1। 3-4 बार बोल दिया, सॉल्व नहीं होगा, होगा -3। सॉल्व इसी को तो करना है, सॉल्व 4 - 3 = 1। सिद्ध भगवान 1, इधर 4, एक जीव, एक द्रव्य कर्म, एक नौकर्म, एक भाव कर्म। 4 माइनस द्रव्य कर्म, नौकर्म, भाव कर्म, 1 = 1। नहीं समझा भाई, इस 4 का तो मेरे में अत्यंत अभाव है। माइनस तो इनको होना है, मुझे थोड़ी होना है। 4 मिक्स होकर 1 दिख रहे हैं, 3 जाएंगे, मैं थोड़ी जाऊंगा। साइंस में पढ़ते हैं, केमिस्ट्री में कंपाउंड बना देते हैं, कोई चीज मिक्स कर देते हैं, फिर उनको अलग अलग ताप देकर के अलग कर लेते हैं। सोना, चांदी, पीतल, तांबा, 4 चीज मिलाकर एक गहना बना दिया, बराबर है? बोलो, इसमें से सोना निकाला जा सकता है कि नहीं? 4 - 3। बोलो कैसे निकालोगे, बोलो। 4 चीजें मिक्स है, गोल्ड, सोना, चांदी, तांबा। हाँ बोलो, इसमें जितना सोना डाला है वो 100% सुरक्षित है या नहीं? जब केमिस्ट्री का भरोसा है तो सर्वक का भरोसा क्यों नहीं? आत्मा त्रिकाल शुद्ध है, प्लस भाव कर्म, मोहराग देश, द्रव्य कर्म, आठ कर्म, नौ कर्म, शरीर आदि। तो माइनस तो इनको होना है, इधर थोड़ी कुछ होना है। अब हम क्या समझते हैं, ये चले गए तब ये शुद्ध हुआ। नहीं नहीं, ये शुद्ध था, ये चले गए, शुद्ध रह गया। और इस = 1 माने मोक्ष, = सिद्ध दशा। सब जीव निहारो, दृष्टांत तो मैं बहुत दे सकता हूँ। दृष्टांत, लड़की पीहर में है और पीहर में घाटा हुआ 10 लाख का, लेकिन उधर हस्बैंड को 100 करोड़ का फायदा हुआ। बोलो, कन्या को इधर का भी ज्ञान है, उधर का भी ज्ञान है। यहाँ 10 लाख का घाटा हुआ, भैया बीमार, दुखी, भाभी परेशान, मम्मी परेशान, सब लोग परेशान, और इसके आनंद का झरना फूट रहा है। बोलो बोलो, फूट रहा है कि नहीं फूट रहा है? बोलो, ऐसे कैसे फूट रहा है? 10 लाख का नुकसान हो गया, वो भी तो अपने ही घर है, 25 साल से इसी घर में रही है वो। कुछ तो आखिर, कुछ, हाँ तुम्हें क्या कहना, कुछ, अरे बोलो, कुछ तो के नाम पे दुखी होगी कि नहीं होगी? जल्दी बोलो, नहीं समझ में आ रहा है?
जब कोई ज़्यादा दुखी होता है ना, तो वो ही ऐसे उनसे पूछ लेती, कितनी बार कहा उनसे सलाह ले लिया करो, नहीं अपनी 1.5 अकल लगाओगे, 1.5 अकल अब खाओ घाटा, अब मरो रो, उसे सुख शांति कम नहीं हो रही। फिर किसी ने कहा क्यों, तुम्हें कुछ लग नहीं रहा? कुछ नहीं, यहाँ हमारा कुछ है ही नहीं, हम चले जाएंगे। रो रहे रोन दे, हम भी चुपचाप है शांति से चले जाएंगे। बोलो होता है कि नहीं होता है? दूसरा एग्जाम्पल दूं, जब घर में समझ लो, घर में ससुर जी शांत हो गए, आपको पता है सबसे ज़्यादा कौन रोता है उससे? सासू ज़्यादा नहीं रो सकती, क्योंकि उसे तो कंटिन्यू बैठना है, सिटिंग, हर 15 मिनट कोई आ रहा है तो बेचारी दिन भर रोना है उसे। तो शुरुआत में जो रोना आता है वो तो असली आता है। इसके बाद बहुत कठिन होता है, उनको बहुत कठिन काम होता है। तो हमारे बुंदेलखंड में तो महिलाएं घूंघट कर लेती है और ऐसे बैठ जाती और फिर साउंड निकलता है। बिल्कुल साउंड निकलता है। लेकिन उसी समय परदेश से बेटी आती है, वो पछाड़ खा के गिर जाती है एकदम, पिताजी, और ऐसे रोने लगती है। बहुएं रोती हैं, उनकी तो ड्यूटी थोड़ी देर की होती है, तो अच्छे से रो लेती है, मैंने एक्टिंग अच्छे से कर लेती है। अब मैं पूछ रहा हूँ कि जो विधवा हुई है वो कम रो रही है, और जो विधवा नहीं हुई है, सुख से भरी हुई है, वे बहुत रो रही हैं। इनमें असली दुखी कौन? बोलो भाई, इंद्रिय ज्ञान से देखो, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखो, प्रैक्टिकल है। वो सांस कहाँ तक रोएगी बार 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 बार? इसलिए तुमने देखा हो, जैसे कोई पीठ पे हाथ रखता है, 2 बातें कहता है, चुप हो जाए, फिर वो कहानी सुनाने लगती है। बे उठ गए थे, उन्होंने कही चाय ले आओ, हम इधर गए, चले ही गए, चाय नहीं पी पाए, हम तो चाय बना के ले आए, कल को दूध रखो तो। मैंने वो 2 मिनट बाद पूरी स्टोरी आपको समझ में आ रहा है? अरे जो दुखी दिखाई दे रहा है वो दुखी नहीं है, और जो तुम्हें दुखी नहीं दिख रहा वो सचमुच बहुत दुखी है। ये बात तुम्हें अतीन्द्रिय ज्ञान के बिना कैसे समझ में आएगी? अब बोलो, बहुत प्यारी लाइन है, सम्यक दृष्टि को क्यों शांति है, बाहर का दुख क्यों नहीं है? क्योंकि उनका गीत है, हमको यहाँ अच्छा नहीं लगता, यहाँ हमारा कोई न दिखता। हो गया लो, हो गया प्रॉब्लम, हो जाने दे, हमें अंतर्मुख हो गया, हमें दिखाई दे रहा है यहाँ हमारा कुछ नहीं। आप भी शांति से बैठ के देखो, कल्पना करो तुम्हारे पास 10 करोड़ है, मान लो, और 10 करोड़ का फायदा और हो गया, क्या फर्क पड़ा? ना कपड़े में फर्क पड़ता है, ना खाने में फर्क पड़ता है। मैंने बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया है, केवल मरते समय फर्क पड़ता है। 10 करोड़ की जगह 20 करोड़ छोड़ के मरी, रियल कह रहा हूँ बिल्कुल। मैं इस मामले में इतना अंदर से, मैंने अपनी परिणति की बात कह रहा हूँ, मैं अपनी परिणति का आनंद ले रहा हूँ। मैं बिल्कुल अपरिग्रही हूँ, बिल्कुल अपरिग्रही। मुझे पता है तो मेरे को अभी सोने का पेन दे दे, मैं नहीं लूँगा, मुझे कोई मज़ा नहीं। क्यों? क्या फ़र्क पड़ेगा? मैं सोने पेन से नहीं लिखूँगा, वो रखे रखे मर जाऊँगा वो। और मरते समय पंडित जी अपने पीछे एक सोने का पेन छोड़ गए, वसीयत में एक नाम और लिखा जाएगा, और क्या होगा? मतलब क्या छोड़ के जाओगे? ईमानदारी सोचो। इसलिए श्रीमद जी ने लिखा है, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर, क्या समझना चाहिए। ये है अंतर्मुख सोच। अब इसी में से अणुव्रत आएंगे आपको। क्यों फालतू एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा गोल्ड? शादी के बाद महिलाओं को गोल्ड अच्छा इसलिए लगता है कि दूसरे जलते हैं, जल्दी बोल के मतलब, इसलिए नहीं वो गोल्ड पहनते हैं। गोल्ड पहनना तो मेरे ख्याल से फर्स्ट वीक में ही होता है। जब भी कहीं किसी नगर में आपको अपने आप पता लग जाएगी नई बहू कौन, वो पूरे पहनेगी उसको, बिल्कुल पूरा पूरा पहनेगी। और थोड़े ही दिन बाद जब अपने रियल ऑर्डर में आती है तो बिल्कुल सब गायब, पूरा गायब, बिल्कुल बीतरागी बहन। बम्बई में तो एक लड़का था,
प्रवचन का श्रोता, तो अपनी पत्नी के साथ आया। तो उसे देख के बाद मुझे तो समझ में नहीं आया कि इसकी पत्नी है। तो मैंने उससे बोला, ये तुम्हारी बेटो बहन है? नहीं नहीं पंडित जी, पंडित, सी इज माई वाइफ। मेरी पहली बार समझ में आया कि वाइफ भी ऐसी होती है। मतलब बाल पूरे खुले, इधर गायब, इधर गायब, इधर भी गायब, नीचे भी गायब, कपड़े भी एकदम रूखे रूखे। मैंने भैया क्या पाप का होता है तुम्हें, कपड़े तक नहीं ढंके? कुछ है ही नहीं तुम्हारे पास। नहीं नहीं पंडित जी, आजकल का चलन है, आजकल का ट्रेंड है। मेरे को और बढ़ गया भैया, पहले महिलाएं चाहे तरसती थी गहना बन जाए तो हम पहने, अब है नहीं। मैं तो ईमानदारी बात है, मेरे पास तो कोई चीज़ होगी तो मैं भोगूंगा, रख के क्यों मारे। महिलाओं को एक दुख होता है, बता दूं, इधर नहीं बुंदेलखंड में बहुत होता है। जैसे उनकी साड़ी 50,000 की थी और 10-20 साल में नहीं पहन पाए और एक दिन चोरी चली गई, तब उन्हें इस बात का दुख होता है जैसे तो पहन ही लेती। मैंने देखा है बिल्कुल, जैसे तो पहन ही लेती। ऐसी अंगूठी अब खो खा गई, कभी ना कभी इधर उधर हो आ गई, अथवा कोई आई उनकी नज़र खराब हुई, वो चुरा ले गए। तो इससे तो अपन पहन ही लेती। थोड़े में बहुत कह रहा हूँ, इसका मतलब है कंज्यूम करो, रखे मत रहो। बिल्कुल स्पष्ट कहता हूँ, स्पष्ट। हाँ बोलो भाई, लक्ष्मी बड़ी अधिकार भी पर, इसे मैं व्यापारी करूँ। मेरे पास बहुत ऑफर आते हैं अमेरिका से, इधर से, हम आपके लिए ये लाना चाह रहे हैं। हमें बिल्कुल मतलब, आप बताओ हम क्या ले आए? अरे नगद दे दो। हाँ नगद काम की चीज़ है, नगद तो मेरे बहुत काम की चीज़ है। मेरे 100 करोड़ आ जाए तो आज मैं बहुत काम कर दूंगा दुनिया में, बहुत काम है मेरे पास। हाँ एक पैसा भी मैं नहीं खाऊंगा, इसकी गारंटी है। मैं तो अभी रास्ते में बात कर रहा था, मेरे को लेके आए थे, उनसे बात कर, समय सीगा जी को डिस्पोजल फ्री बना दो। आज तुमने एक अच्छा केंद्र बना दिया ज्ञानोदय के नीचे, शुद्ध सात्विक सामग्री आ रही। तो ये तो तुमने अपने जैनों की व्यवस्था करी। जरा विशाल सोचो, प्राणी मात्र शुद्ध खाए। रिलायंस की तरह तुम क्यों नहीं सोच सकती? 10% थोड़ा पैसा लगाओगे, तुम भी सबको बांट दोगे, सबको खिला दोगे। जैनों का उपकार मानेंगे, वे झगड़ेंगे नहीं कभी, तुम्हें दबाएंगे नहीं कभी, तुम्हारी मुनि राजों की सम्मान करेंगे, देश शास्त्र गुरु का सम्मान करेंगे, तुम्हारे तीर्थों पर कब्जा नहीं करेंगे। अरे जैन बहुत है, इतना प्योर घी दिलाती है भैया, प्योर घी गारंटी। आज तक शिकायत नहीं आई घी की। सारी दुनिया में शिकायत हो सकती है। नाम सुना था आपने नकली लड्डू, नकली घी के लड्डू प्रसाद में? अरे इनसे लेके शिकायत नहीं, घी तेल बिल्कुल आज तक। आप क्या समझते हो, इतना सा करके हम उन्हें अपने अंडर कर लेते हैं, आदर करने लगते हैं। वो हमारा, हमारे मुराज का आदर करती हैं, हमारे देश शास्त्र की रक्षा करती हैं। अब ये है लॉन्ग टर्म सोच। समय शिखर जी को क्या कहते हैं, आपको गिरनार जी जाने का ऊपर से दुख है, मुझे समय शिखर जी गिरनार जी का अंदर से दुख है। तो सब क्या करें? हमसे पूछ रहे क्या करें? आईटी के ज़माने में इतने पढ़े लिखे होकर के हमसे पूछ रहे हो। डिपेंडेंट बुद्धि थोड़ी तुम्हारी कि नौकरी मिल गई कमा के घर आ गई। डिपेंडेंट बुद्धि नहीं है, टैलेंट है हमारे पास। बताओ तुम क्या करना है, बोल मैं बताता हूँ, इतना कर सकते। ये अंतर्मुख दृष्टि से ऐसा लगेगा। बहिर्मुखी दृष्टि सुनोगे, बहिर्मुखी दृष्टि, चलो अभी तो बहुत कहने की इच्छा है, अभी तो अगली लाइन का अर्थ नहीं कर रहा हूँ। सब जीव लगो सिद्धों से, इसका अर्थ तुम खुद ही निकालना। मैं तो अंतर्मुख दृष्टि में ही छा रहा हूँ। समय शिखर जी में डोनेट मत करो, कंस्ट्रक्टिव करो। तुम्हारी नज़र में जो लड़का टैलेंटेड दिखाई दे, नौकरी नहीं मिल रही हो, उसे कहो ऑफर करो, इधर आओ हम तुम्हें काम बता दें। समय शिखर जी जगह हम दिला दे रहे, तुम्हें कमरा हम दे दे रहे। पूरे पर्वत पर अनछना पानी नहीं पीना पड़ेगा किसी को। वे जो नॉन जैन भील हैं, जो लेटरिन के हाथ तक नहीं धोते, उनकी बनाई शिकंजी पी रहे थे। जो लेटरिन के हाथ तक नहीं धो रहे, उनका मग्गा 10 साल पुराना, वही उसी से लेटरिन कर आते हैं, वही मग्गा मटके में डाल दिया, उसी में जी बना दी, तो पी रहे। प्याज बन रही तो बन ही रही है, चने बन रही तो बन ही रहे, फला बन रहा तो बन ही रहा, चिप्स बिक रही तो आलू की बिक रही।
इसका तुम्हें दर्द नहीं है, मुझे है। अब अपन क्या कर सकते हैं? मैं बताऊं क्या कर सकते हैं? केवल एक हलवाई और एक भट्टी, इतने में काम हो जाएगा। हम ऊपर रोज 8 बजे सुबह मूंग का हलवा पहुंचा सकते हैं, शाम को दिन भर में मूंग सिवा के धर देंगे, मूंग का पिट्ठी, सुबह गर्मा गर्म मूंग का हलवा तैयार चाशनी में हम भिजवा देंगे। पूरे टोंकों पर जहाँ जहाँ बिक रहा है अपना भिजवा देंगे, अपने स्टील की प्लेट भी भिजवा देंगे। डिस्पोजल का प्रयोग क्यों होगा? 12 रुपये की बोतल क्यों बिकेगी वहाँ? हम अपना पानी सप्लाई कर देंगे, और आरओ से बनेगा, जिससे निकले हम अपना डिस्टिल प्लांट खोल देंगे, हम अपने डिस्पोजल खत्म कर देंगे। आज पूरे में कचरा फैल रहा है, बस चला जाए। हम चिप्स नहीं बेच पाएंगे बढ़िया, दी बेस्ट। हम पेड़े नहीं बेच पाएंगे, रबड़ी नहीं बेच पाएंगे। 50 आइटम है मेरे पास नमकीन और 50 मीठे, लोग चाव से खाएंगे और शुद्ध खाएंगे। हम पानी भिजवा सकते हैं, क्या दिक्कत है? हम अपना प्लांट ऊपर लगा सकते हैं, क्या दिक्कत है? जितनी बोतलें पड़ी, इतनी बोतलें पड़ी, इतना कचरा पड़ा है, पूरा पॉल्यूशन हो रहा है पूरे पर्वत में, आप कल्पना नहीं कर सकते। हम बता रहे कैसे होगा। एक मशीन लगानी है केवल हमें, जो उसको डिस्पोज करेगी। डिक्लेयर कर दो, 2-2 रुपये मिल रही है एक शीशी बोतल पे, सारे भीड़ जा करके 2-2 रुपये की एक बोतल उठा के लाएगी, 50 बोतल लाएंगी, 100 रुपये ले जाएगी। लो, पूरा प्लास्टिक फ्री हो गया, डिस्पोजल फ्री हो गया, पाउच फ्री हो गया काम लोग के। अब बताओ क्या लगा इसमें? रोजगार दे दिया अपन ने नीचे से ऊपर तक, शुद्ध साध्वी। कल्पना करो तुम्हें बिल्कुल असली शुद्ध घी की नुक्ती मिल जाए तो घर लौटते समय तुम 2 किलो भर के लाओगे। शक्कर पाक मिल जाए बढ़िया, मैसूर पाक मिल जाए तो क्या करोगे? बोलो ईमानदारी से बोलो। अब वहाँ से पूरे इंडिया में लोग जितनी तीर्थ यात्रा को आएंगे, सम्यक दर्शन ले जाए चाहे न ले जाएंगे लेकिन वो अरे इतने खस्ता, इतने बढ़िया बिस्किट, टेस्टी, ताजे, बिल्कुल रोज के ताजे, हम क्यों नहीं बेच सकते? लेकिन बस अब सोच ही खराब है। अब समझ में आ गया? अंतर्मुखी सोच होगी तो बहुत समझ में आएगा। और एक खतरनाक बात कहकर छुट्टी करने टाइम हो रहा है आपका। अभी तक आपको ये मिथ्याज्ञान है कि हम दूसरों की सेवा क्यों करें, दूसरों की परवाह क्यों करें, अपन तो अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, हम दो हमारे दो सुखी हो जाएं पंडित जी, बाकी। अब ये तुम्हारा इंद्रिय ज्ञान वाली सोच है, बिल्कुल इंद्रिय ज्ञान वाली सोच है। आप इसमें भयंकर दुखी रहोगे और भयंकर ठगा रहे हो, और 3 काल में सम्यक दर्शन नहीं होगा ऐसी सोच में। तो सब फिर अब फांसी अपन। मेरे पास फोन आते रहते, पंडित जी मैं अनवांटेड प्रेग्नेंट हो गई, अब क्या करूं? मैंने कुछ नहीं, बच्चा महाभाग से जैनपुर में आ रहा है, आने तो मैं तो निवृत्ति की सोच रही थी, मैं तो फला सोच रही थी, मैं तो ये सोच रही थी। बच्चा आपको निवृत्ति से मना नहीं कर रहा, आप बच्चे को आने दो। जरूरत है हम आपकी मदद करेंगे, गरीबी है हम आपकी मदद करेंगे। आप नहीं पाल पाओगे तो कोई पाल लेगा, वो अपना भाग्य लेके आ रहा है, आप उसके खिलाफ मत सोचो। अब ये सोचने में पसीना आता है लोगों को। हम अतीन्द्रिय ज्ञान से सोच के बता रहे हैं आपको ये बात, इंद्रिय ज्ञान से ये समझ में आता है मार दो बस, छोड़। फिर जिंदगी में जो गिल्टी कॉन्शियस होगा उसका क्या करोगे? और जब तुम घर में जाओगे मारे जाओगे तब क्या होगा? ये तो सोचो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं रखा होता तो क्या होता? बहुत केस आ रहे हैं मेरे पास। नहीं, अंतर्मुख ज्ञान से सोचो। धर्म निवृत्ति का नाम नहीं है, आनंद का नाम है। अभी तो कोई बच्चे नहीं है, 10-10, 20-20 बच्चों के बीच में रहे लोग और धर्म कर गए। अब जी अंतर्मुखी सोच। अब थोड़ा सा दुखद पहलू आपके लिए, सास ससुर की सेवा कौन करे? 25 साल 40 साल उनके चक्कर में हम अपना आनंद नहीं कर पाएंगे, उनकी सेवा कौन करे? ठीक है, आपकी ये इंद्रिय ज्ञान वाली सोच है। अतीन्द्रिय ज्ञान की सोच यह है कि सेवा के बिना समाधि नहीं होती, सेवा के बिना सम्यक नहीं होता। आप कल्पना कर सकते हो, 56,000 मुहिराजों का पालन करते हैं एक आचार्य। सोच सकते हो, इतने बड़े बड़े आर्यकाओं का संघ, सब आर्यकाएं, कोई पूरब की, कोई पश्चिम की, कोई दक्षिण भारत की, और एक संग रह रही हैं, एक दूसरे की सेवा करती हैं, मलमूत्र फेंकते हैं, कफ साफ करती हैं, सेवा करती हैं, समाधि कराती हैं। अब इंद्रिय ज्ञान वालों को ये नहीं समझ में आएगा, जब कैसे धर्म हो जाएगा? इससे तो हम घर में ही बढ़िया थे, 2 का ही कर रहे थे, यहाँ तो हम 500 का करना पड़ रहा है।
5 तो नहीं, 2.5 दीप। जल्दी बोल गए, कितना? अब जी समझ में आएगी। इसमें 1 घंटा लगे मुझे समझाने में। तुम दूसरों का भला कभी नहीं करते, एक तरफ दूसरी तरफ का भला नहीं करता। जिस समय तुम मन वचन काया से दूसरों का भला करते हुए दिखाई दे रहे हो, उस समय अपना ही भला कर रहे हो। जल्दी बोल गए। एक तरफ दूसरी तरफ का कुछ नहीं करता का अर्थ है जी कि मैं सबका भला करना चाहता हूं तो मेरा भला होता है। सबकी समाधि कराऊंगा तो मेरी समाधि ऑटोमेटिक होएगी होएगी होएगी। इसीलिए सम्यसी का जी में हमने समाधि सेंटर बनाया। क्यों? मुझे बहुत दुख होता है जब कोई विद्वान आईसीयू में जाता है, जब कोई त्यागी व्यक्ति को ऑपरेशन कराना पड़ता है। पूरे हिंदुस्तान को हम फ्री करना चाह रहे हैं कि आप जैनोपैथी का पालन करो, आपको कोई दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक नियम नहीं टूटेगा आपका। इसीलिए हम जैनोपैथी फैला रहे हैं। इसलिए हम चाह रहे हैं कि लोग नेचुरोपैथी का 3.5 साल का कोर्स करके जैनोपैथी पढ़ें, सीखें। कोई भी हमसे पूछ सकता है, मैंने सब विचार डाल रखे हैं जैनोपैथी के कि ये जैनोपैथी नेचुरोपैथी से अलग कैसे है, सबसे अलग कैसे है और सही क्यों है, इसी से इलाज क्यों होगा, इसकी गारंटेड पूरी थॉट हमने दिया उसमें। अब ये अंतर्मुख सोचेंगे तो सोचेंगे। सबको ऐसा लगता है आप इतने भाई बहनों की व्यवस्था क्यों कर रहे हो? भाई कर रहे, हमें तो भगवान दिख रहे सिर्फ कर रहे। अब थॉट समझ में आ गया कुछ? अंतर्मुखी सोच ये कभी नहीं सोचता कि इसकी सुविधाएं देखते रहो, हम दो हमारे दो छुट्टी नहीं, मैं भी भगवान और सब भगवान, सब संग संग चलेंगे मोक्ष। अब ऐसे थॉट में से क्रोध कैसे आएगा, पैसेंस क्यों नहीं आएगा, समता शांति क्यों नहीं आएगी और रत्नत्रय क्यों नहीं आएगी? बहुत जल्दी जल्दी पढ़ा दी, 1 घंटे का बात 5-5 मिनट में 2-2 मिनट में बोल दी मैंने। अब फिर से सोचना, सेवा में से समाधि हो सकती है, सम्यक हो सकता है। हम तो अपनी सोच रहे हैं पंडित जी। कई महिलाएं छोड़ो तो भी सबकी कह रहे हैं। आप सबको भी ऐसा लगता है अपनी बिटिया को तो कमाना सिखाएंगे ताकि सास के चंगुल में ना रहना पड़े, और हस्बैंड की भी टेंशन में नहीं रहे। कमाने वाली लड़की से सब दबते हैं, बेटा कमाओ, ना हस्बैंड के बस में रहना कोई की बस। अब जी सोच ही गंदी है, पूरा जहर के इंजेक्शन भरे जा रहे हैं। बहुत दुखी हैं वे लड़कियां जो कमा रही हैं, डाइवोर्स की पीड़ा, बच्चे को नहीं पाल पा रही, एक बच्चे को जन्म देना मुश्किल हो रहा है, और जॉइंट फैमिली में पता ही नहीं लगता था बच्चे कब पल गए। जॉइंट फैमिली, लेकिन फिर कह रहा हूँ इंद्रिय ज्ञान से ये बात हमारी समझ में नहीं आएगी, मेहनत लगेगी, मेहनत। ओम नमः शिवाय। निज निधि निज में बता